माँ बाप उम्र से नहीं हारते, वो उस दिन हारते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी औलाद को अब उनकी परवाह नहीं रही। भारत में परिवार सिर्फ एक संस्था नहीं, संस्कार माना गया है। इसलिए यहाँ माँ बाप बच्चों के लिए सिर्फ पैसा नहीं कमाते, बल्कि अपना समय, अपनी जवानी, अपने सपने, यहाँ तक कि अपनी पूरी पहचान तक दांव पर लगा देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस इतनी होती है, बच्चे पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उनसे बेहतर जिंदगी जिएं। लेकिन वक्त बदल रहा है, जिंदगी आसान होती जा रही है, लेकिन रिश्ते निभाना मुश्किल। आज एक खबर ने यही सवाल फिर सामने ला खड़ा किया। मुंबई के 74 वर्षीय कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रत्न गुप्ता, जिन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, पूरी जिंदगी उनकी खुशियों के लिए मेहनत की, लेकिन जिंदगी के आखिरी 3 साल उन्होंने हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में बिताए। 2 साल पहले वहीं उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। अब जब शिवचरण जी का निधन हुआ तो आश्रम प्रबंधन ने उनकी बेटियों को सूचना दी। उम्मीद थी कम से कम आखिरी विदाई में तो वो अपने पिता के पास होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बेटी नेपाल में थी, दूसरी ने आने में असमर्थता जताई और तीसरी ने कहा वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार दिखा दीजिए। ऑनलाइन पैसे भेज दिए गए, वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देखा गया और कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक सवाल आया, अभी और कितनी देर लगेगी? हम उस पूरे परिवार की कहानी नहीं जानते। रिश्तों की अपनी परिस्थितियां होती हैं, जटिलताएं होती हैं, इसलिए किसी एक पक्ष पर अंतिम निर्णय देना उचित नहीं होगा। लेकिन ये घटना हम सबके सामने एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों की आखिरी विदाई भी अब एक मोबाइल स्क्रीन तक सिमटने लगी है? और सबसे मार्मिक बात जानते हैं क्या रही? शिवचरण जी ने जीते जी अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। जिन आंखों ने शायद आखिरी दिनों तक अपनी बेटियों का इंतजार किया, वही आंखें अब 2 अजनबियों की दुनिया रोशन करेंगी। बुजुर्गों को हमेशा सहारे की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस इतना यकीन चाहिए होता है कि उनकी मौजूदगी आज भी किसी के लिए मायने रखती है, आज भी कोई है जिसे उनके होने से फर्क पड़ता है। एक फोन, एक मुलाकात, कुछ पल साथ बैठ जाना कई बार किसी बुजुर्ग के लिए पूरी दुनिया के बराबर होता है। माँ बाप आपकी जिंदगी का कोई चैप्टर नहीं है, वो पूरी किताब है। और जब वो किताब हमेशा के लिए बंद हो जाती है, तब एहसास होता है कि उसके सबसे जरूरी पन्ने तो हमने कभी पढ़े ही नहीं।